अरे हाँ भाई हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तिरंगे को आप सभी जानते हो, ये भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इस तिरंगे को बनाने में किस महान बुद्धि का योगदान रहा है, आइए दोस्तों हम जानते हैं उस शख्स के बारे में जो आज हमारे बीच में नहीं है। ये 3 रंगों वाला तिरंगा नेशनल फ्लैग जो हवा में गर्व से लहराता है, उसकी डिजाइन बनाने वाले के बारे में। उसका नाम था पिंगली वेंकैया। जी हाँ, पिंगली वेंकैया। उनके बारे में अक्सर लोग कम ही जानते हैं, क्योंकि हम हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी के पर्व पर तिरंगा लहराते हैं, लेकिन इसका डिजाइन कैसे तैयार हुआ, इसकी सच्चाई हमको कुछ भी मालूम नहीं। तो दोस्तों जानते हैं तिरंगे यानी नेशनल फ्लैग जो कि भारत की आन बान शान है, इसके बारे में। इनके डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया नाम था इनका, और इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट बाटला पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ, और इनके पिता का नाम हनुमंता रायडू और माता वेंकटा रत्नम था। और यह ब्राह्मण कुल के नियोगी से संबंधित थे, और इन्होंने मछलीपट्टनम से हाई स्कूल उत्तीर्ण की और कैम्ब्रिज को पूरा करने के लिए कोलंबो चले गए। इन्होंने बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा भी दी और दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो और युद्ध में भाग लिया, और यही पर इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई और उनकी विचारधारा से यह बहुत प्रभावित हुए, और स्वदेशी वापस लौटने पर बम्बई जो कि वर्तमान चेन्नई में रेलवे गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। इसी बीच चेन्नई में प्लेग नामक बीमारी बहुत ही आक्रामक हो गई। इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़कर वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की परिकल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध सके, और उनकी इस पहल को एस.बी. बोमन और सर सोमानी जी का साथ मिला, और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया, और इन्होंने महात्मा गांधी से सलाह ली, और गांधी जी ने इन्होंने इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी जो कि संपूर्ण भारत में एक सूत्र बांध सके। अखिल भारतीय संस्कृत कांग्रेस ने सन 1924 में ध्वज में केसरिया और बीच में गुद्दा डालने की सलाह दी। इस तरह के साथ ये हिंदुत्व का प्रतीक है, और फिर इसी क्रम में किसी ने 11वें रंग डालने का विचार इस तरह पर दिया कि हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों का प्रतीक है। काफी तर्क वितर्क के बाद सभी लोग एक में नहीं हुए, और 1931 में मूल रूप देने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, और इसी साल कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार ध्वज जिसमें केसरिया सफेद और हरा रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित ध्वज को सहमति मिल गई, और 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया, और ये ध्वज पिंगली वेंकैया के नाम से लोकप्रिय हुआ। और इसी के दम पर 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को इसे फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सामने आया। तो इस ध्वज के बारे में थोड़ी चर्चा और बनती है, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद यह ध्वज हमारे सामने आया, तो इस पर कुछ बातें तो याद और रखी जा सकती हैं। इन 3 रंगों के बारे में कुछ विशेष महत्व है से इसे बनाया गया है। नंबर 1 केसरिया, जो कि सर्वोत्तम ऊपर की तरफ होता है। केसरिया रंग बलिदान साहस के प्रति माना जाता है, और ये जो बीच में श्वेत रंग है वो शांति और ईमानदारी के प्रतीक है, और सबसे नीचे जो हरा रंग है
वो भारत की हरियाली को दर्शाते हैं, जो भारत के सुकून को दर्शाता है, और बीच में जो अशोक चक्र जो 24 तीलियों से सुशोभित है, ये जीवन में निरंतर चलते रहना की के देता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी बताइए, और पिंगली वेंकट नायडू के बारे में आप जानते थे पहले से या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं हम अगली इसी सीरीज में नई स्टोरी के बारे में। क्या सीन है, वाह क्या सीन है।